नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मेरे साथ एक बार फिर मौजूद है एनके सूद साहब, एक्स ऑफिसर। आपका स्वागत है सर। नमस्कार जी पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सूद साहब, अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए हैं। परसों उनको जमानत मिली और कल उन्होंने धुआंधार भाषण दिया। भाषण में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर ही निशाना साधा। बहुत कुछ उन्होंने कहा, लेकिन आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने क्या की है, उसमें उन्होंने मतलब ये जिस तरह वो जेल में रहे उस बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की। उन्होंने उनसे किसी ने पूछा भी नहीं कि खालिस्तान इश्यू पर जो लोग पूछ रहे हैं आपका क्या स्टैंड है, आप खालिस्तान का विरोध करते हैं नहीं, इस पर कुछ नहीं कहा। लेकिन उन्होंने एज ए अपने आप को प्रधानमंत्री के तौर पर दिखाते हुए, जिस प्रकार मोदी जी की 10 गारंटी हैं, उन्होंने कही थी ना हमारी 10 गारंटी हमारी सरकार की, इस तरह केजरीवाल ने भी अपनी 10 गारंटी गिनवा दी। एक दो नहीं 10। और जिसमें उन्होंने शिक्षा का मॉडल बेहतरीन बनाने की बात कही। इसके लिए 5 लाख करोड़ मिलेंगे, 5 लाख करोड़ की जरूरत पड़ेगी। इसी तरह स्वास्थ्य का मॉडल, इसी तरह बिजली 24 घंटे पूरे देश में मिलेगी। सर, मैं आपको थोड़ा सा सुनवा दूं अगर आप कहें तो मुझे लगता है लंबा नहीं, क्योंकि बिल्कुल झूठे आदमी का वीडियो देखना बड़ा जरूरी है। नहीं, बिल्कुल। तो मैं जरा सा लोग समझे भी, ताकि लोगों की समझ में आए कि केजरीवाल किस तरह का खेल कर रहे हैं। मूल मुद्दों से जो अपनी बात है उस पर कुछ नहीं बोल रहे हो, लेकिन यहाँ पर लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा सा सुनवा देता हूँ, एक बार लोग समझ लें क्या कहना चाहते हैं। ये एक तरह से नए भारत का विजन है, लेकिन ये केजरीवाल की गारंटी है, तो मैं इसकी गारंटी लेता हूँ कि मैं इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद इन सब गारंटियों को मैं अपने सभी साथियों से पूरी करवाऊंगा। 10 गारंटी क्या है, मैं एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहली गारंटी है, देश के अंदर 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे। 1.25 लाख, उसके अंदर पूरे देश के गरीबों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिल सकती है। आज भी हमारे देश के गरीब लोगों को ये बिजली की पहली गारंटी थी। दूसरी गारंटी है शिक्षा की। दिल्ली के अंदर हमने करके दिखाया, पंजाब के अंदर करके दिखाया। देश के सारे सरकारी स्कूलों को शानदार बनाएंगे, अच्छे बनाएंगे, प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर बनाएंगे। इस काम को करने के लिए 5 लाख करोड़ रुपए लगेंगे। अगर मेरे देश की जनता स्वस्थ होगी तो देश तरक्की करेगा। पढ़ी लिखी जनता होगी, स्वस्थ जनता होगी, तो सब लोगों को पूरे देश में कोने कोने में, हर गांव में, हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक खोला जाएगा। शानदार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जितने, उनको मल्टी स्पेशलिटी बना के उनको शानदार प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तर्ज पे बनाया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, कोने कोने के अंदर, गांव गांव के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, अस्पताल बनाएंगे, मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, ताकि लोग वहां जाकर अपना इलाज कर सकें। राष्ट्र सर्वोपरि हमारी चौथी गारंटी। तो हमारे देश की जितनी जमीन पे चाइना ने कब्जा किया, उस जमीन को चाइना के कब्जे से छुड़वाएंगे। ये अग्निवीर योजना सेना के लिए भी बहुत हानिकारक है। अग्निवीर योजना को बंद किया जाएगा। जितने बच्चों को अभी तक अग्निवीर में शामिल किया जाए उनको पक्का डिक्लेयर किया जाएगा। देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। तो सूद साहब, आपने देख लिया कि वो चाइना की बात भी कर रहे हैं कि चीन के कब्जे से जो जमीन है वो भी हम छुड़वाएंगे। अग्निवीर योजना में जो लोग हैं उनको परमानेंट करेंगे। शिक्षा का मॉडल, इसके अलावा 5-6 बातें उन्होंने और कही है। मैं साथ साथ एक और बात कह दूं कि जो इन्होंने किया ना, चाइना से जमीन को छुड़वा देंगे, ये केजरीवाल है जिसने किसानों का सपोर्ट करके यहाँ पे धरने दे रखे थे। जो सेना बॉर्डर पे खड़ी है उसको सामान जाता था उसको रुकवा रहे थे ताकि चीन उस जगह पे कब्जा कर ले। और अगर आज चीन ने जो कब्जा किया है वो कांग्रेस के टाइम में किया है, 1962 में किया है। उसके बाद से चाइना ने जरूर कुछ एरिया में कब्जा किया है। 2014 से चाइना बैकफुट पे है जब से पीएम मोदी आए हैं, और 2020 से हम बॉर्डर पे खड़े हैं चाइना के। क्या केजरीवाल ने कभी कोई इसके ऊपर बात की? कभी कोई बात नहीं की। और फिर ये कहते हैं कि हम बेस्ट शिक्षा का मॉडल देंगे। अभी लेटेस्ट एक रिपोर्ट आई थी केजरीवाल की कि 2 लाख जो एमसीडी के बच्चे हैं, 5 लाख में से 2 लाख बच्चों को किताबें वो नहीं दी जा रही। दिल्ली के अंदर कोई स्कूल के अंदर काम तो किया नहीं, बच्चों को प्रमोट कर दिया बगैर पढ़ाई के। और केजरीवाल ने दिल्ली का सत्यानाश कर दिया। ये कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। दिल्ली के अंदर देखिए आपने कितने पुल बनाए हैं, कितने यहाँ पे रोड्स बनाए हैं। सारा सत्यानाश कर दिया दिल्ली का केजरीवाल ने। और फिर जो यमुना साफ नहीं कर पाया वो बाकी क्या काम करेगा? फिर कहते हैं कि हम 10 साल के अंदर यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। तुमने दिल्ली के अंदर कितने पुल बनाए उसकी गारंटी दो। तुमने कहा कि हम यहाँ पे बेस्ट हॉस्पिटल बनाएंगे।
अभी तक तुम जब 10 साल तुम दिल्ली में बैठे हो, दिल्ली में राज किया है, तुमने बहुत से प्रोमिस किए थे, क्या तुमने यहाँ पे कोई हॉस्पिटल बनाया? एक हॉस्पिटल बनाया, वो भी जो पिछली गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था उसको पूरा किया। बाकी दिल्ली के अंदर कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया। फिर कहते हैं कि हेल्थ की बात करते हैं। जो कोविड आया था तो केजरीवाल ने जो जितने भी बेड थे स्कूल हॉस्पिटल्स के अंदर, वो पहले मुसलमानों के नाम पे बुक कर दिए थे और हिंदुओं को वहां जगह तक नहीं दी। जब ये उनका पोल खुला तो उन्होंने 150 करोड़ खर्च कर दिए 3 महीने के अंदर, जनवरी, फरवरी, मार्च 2021 में। और वहां पे सिर्फ एडवर्टाइजमेंट किया, यानी कि ताकि उनका कोई क्रिटिसिज्म ना हो मीडिया के अंदर। और उसके बाद इनके पास पैसे दिए थे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि यहाँ पे आप प्लांट लगाएंगे ऑक्सीजन जनरेट करने के लिए, कोई प्लांट नहीं लगाया। और यहाँ पे दिल्ली के अंदर बहुत से लोगों की डेथ हो गई ऑक्सीजन की कमी की वजह से। और जब बाहर से उड़ीसा से स्पेशली ट्रक बुलाए गए ऑक्सीजन के, तो इन्होंने उन ऑक्सीजन के ट्रक्स की पूरी ऑक्सीजन निकाल दी, लेकिन अस्पताल में इन्होंने ऑक्सीजन नहीं दी। दिल्ली के अंदर बहुत से हॉस्पिटल जो दिल्ली गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, उनका हाल देख लीजिएगा कितने बुरे हाल है। कहीं पे टॉयलेट से पानी निकलता है, कहीं पे कुछ और निकलता है। तो केजरीवाल अब दे रहे हैं 10 साल की गारंटी, या ये सोचने के पीएम बनेंगे। केजरीवाल को सिर्फ एक मोहलत मिली है। केजरीवाल इस टाइम पे वेंटिलेटर पे है, 20 दिन की उनको छुट्टी मिली है और उस 20 दिन के अंदर अब ये गारंटी देने लगे कि यहाँ पे 20 साल तक रहेंगे। केजरीवाल का कैरियर खत्म होने वाला है। जैसे ही ये 20 दिन खत्म होंगे दोबारा जेल में जाएंगे और जेल से वापस नहीं आएंगे। और ये इस टाइम पे लोग गारंटी दे रहे हैं कि यहाँ पे बिजली फ्री होगी, बिजली सबको पूरी दुनिया को दी जाएगी। दिल्ली के अंदर बिजली का इतना बुरा हाल है कि यहाँ पे जो जहां से दिल्ली सप्लाई करती है कंपनी, उसके कई सौ करोड़ कर्जे पे देने दिल्ली की गवर्नमेंट ने। दिल्ली जल बोर्ड का इतना बुरा हाल कर दिया कि वहां पे गंदा पानी आ रहा है नलकों के अंदर। दिल्ली के अंदर जो डीटीसी बसेस चलती हैं, वो पिछले 10 साल के अंदर कोई बस नहीं खरीदी गई। और जो ड्राइवर भर्ती किए गए, वो कुछ ड्राइवर ऐसे भर्ती किए गए जिनकी आंखें नहीं है या उनको आंख से ठीक दिखता नहीं है। तो केजरीवाल किसकी गारंटी देते हैं? अपनी गारंटी तो दे लो। क्या केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे? क्या केजरीवाल को यहाँ पे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर रह पाएंगे? केजरीवाल के दिल्ली के चीफ मिनिस्टर रहने की कोई गारंटी नहीं है और ये देश की गारंटी दे रहे हैं। और ये उस आदमी को चैलेंज कर रहे हैं जिस आदमी ने देश को इतना संभाला है, देश को आगे लेके गया, उस आदमी जिसने पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया, जिसको भीख मंगा दी, और वो आदमी मोदी जिसने चाइना को बैकफुट पे डाल दिया। तो केजरीवाल किस तरीके से गारंटी देते हैं? अग्निवीर की बात करते हैं कि केजरीवाल डिस्ट्रक्टिव आदमी है, कम्युनिस्ट है। और जो आदमी फॉरेन के पैसे पलता हो, जो आदमी सीआईए से पैसा लेकर के काम करता हो, जो आदमी खालिस्तान से पैसा लेता हो, तो क्या वो देश की गारंटी देगा? क्या देश के लिए काम करेगा? झूठा आदमी है, मकार आदमी है। इसने जितना देश को बर्बाद किया है, जितना दिल्ली को बर्बाद किया, कोई कर नहीं सकता। आज केजरीवाल जेल में क्यों है? ये तो सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी हुई केजरीवाल के ऊपर कि उन्होंने इसको बेल दे दी। लेकिन इस बेल का एक और भी असर होगा कि अब अमृतपाल सिंह वो भी कह रहा है मुझे बेल दे दो, जो खालिस्तानी है। उसने कहा आप केजरीवाल को बेल दे सकते हो जो इलेक्शन के अंदर वोट नहीं डाल सकता, तो मैं जो इलेक्शन के लिए कंटेस्ट कर सकता हूँ। और उन्होंने अपना पर्चा भरने की भी तैयारी कर ली है पंजाब से, और वो कहते हैं कि मुझे बेल दे दो क्योंकि मैं इलेक्शन भी लड़ रहा हूँ, इलेक्शन की कैंपेनिंग भी करना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा गलत सा ट्रेंड शुरू कर दिया। जेकेएलएफ के चीफ यासिन मलिक वो कहते हैं कि मुझे भी बेल दे दो क्योंकि मैं भी कश्मीर के अंदर इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। जेकेएलएफ मेरी एक पार्टी है और मेरे कुछ पॉलिटिकल लिंक्स भी हैं। इसी तरीके से बिट्टू कराटे जो मर्डरर हैं वो भी डिमांड कर रहे हैं कि मुझे बेल दे दो, मैं इलेक्शन के अंदर कैंपेन करूंगा, अपने भाइयों की सेवा करूंगा, देश की सेवा करूंगा। जैसे केजरीवाल वैसे बिट्टू कराटे, उसी तरीके से आप बात देखिए जेकेएलएफ के चीफ और उसी तरीके से अमृतपाल सिंह, ये सब चारों लोग एक ही कैटेगरी के अंदर आते हैं। और ये केजरीवाल कहते हैं कि मैं टेररिस्ट नहीं हूँ। तुमसे बड़ा कौन टेररिस्ट है जो लोगों को झूठ बोलता है, जो देश के साथ गद्दारी करता है, जो देश को धोखा देता है, जो देश के लोगों को लूटता है। और तुम शराबी आदमी देश के अंदर शराब की नदियां बहा देंगे। जो आदमी कहता था कि दिल्ली यमुना साफ कर दूंगा, यमुना तो साफ की नहीं, लेकिन दिल्ली के अंदर दूध की नदियां बहाने के बजाय तुमने शराब की नदियां बहा दी। तुमने कहा था कि मैं पंजाब के अंदर जो ड्रग चल रहा है उसको खत्म कर दूंगा, वहां तो ड्रग डबल हो गया। खालिस्तान का इशू उठ गया पंजाब के अंदर केजरीवाल के आने के बाद। और ये आदमी कितने दिन तक जेल के बाहर है? जून 1 तक। उसके बाद दोबारा जेल में जाएगा। और मैं गारंटी से कहता हूं कि दोबारा केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आएगा। पीएम बनना तो बहुत दूर की बात है। और ये आदमी जो अपने आप को पीएम की गद्दी के काबिल समझता है, ये सीएम की गद्दी के काबिल भी नहीं है, बल्कि देखा जाए तो एमएलए की गद्दी के काबिल भी नहीं है। जिस आदमी ने देश को धोखा दिया, देश के लोगों को धोखा दिया, और जो यहाँ पे मुस्लिम को प्रमोट करना चाहता है, बांग्लादेशियों को प्रमोट करना चाहता है, जो रोहिंग्यास को प्रमोट करना चाहता है, क्या उससे आप एक्सपेक्ट करेंगे?
बिल्कुल सर, दिल्ली को तो बर्बाद कर दिया इन्होंने। अच्छा, ये आदमी जो है, ये आदमी 2 स्टेट में इनकी सरकार है, दिल्ली में और एक पंजाब में। ये मतलब अपने आप को क्या प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहा है? ये कैसे कह सकता है कि मैं पूरे देश को बिजली दूंगा, मैं स्कूल अच्छे करवा दूंगा, मैं ये करवा दूंगा। अच्छा, मूल मुद्दा जो है, कल से लोग पूछ रहे हैं कि ये जेल से बाहर आए हैं, इंटरिम बेल पर बाहर आए हैं, 2 जून को उनको सरेंडर करना है, बातें सब कर रहे हैं, लेकिन कोई अपने आप को खाली। पांडे साहब, यहाँ पे मैं आपको बड़ा क्लियर करूंगा कि इंटरिम बेल पे नहीं आया, कोई उसको इंटरिम बेल नहीं मिली, बेल के लिए अप्लाई भी नहीं किया। ये सिर्फ एक कैंपेन के लिए आया कि कैंपेन करूंगा इसलिए मुझे बेल दे दो, ये इसको कैंपेन बेल मिली है। इंटरिम बेल के लिए इसने अप्लाई तक नहीं किया। मैं देख रहा था, कुछ एक वीडियोस देख रहा था लोगों के, कुछ स्पेशल जो वकील है, उन्होंने कहा केजरीवाल को जिस तरीके से बेल दी गई है, ऐसा इंडिया के अंदर पहले कभी नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने क्या देखा, मैं कुछ नहीं कह सकता, सुप्रीम कोर्ट पे कमेंट नहीं दूंगा। लेकिन दूसरी तरफ जो इनके वकील लड़ रहे थे, दुष्यंत दवे जो एक कम्युनिस्ट है, और वो दुष्यंत दवे हैं, जब यहाँ पे अर्नब गोस्वामी को जेल हुई थी और वहां केस सुनने की बात हुई थी, तो वो अपोज कर रहे थे इनका केस क्यों सुना जा रहा है। वो दुष्यंत दवे इनके वकील हैं, बड़े महंगे वकील हैं। और दूसरे इनके जो वकील हैं, आप जानते हैं उनका नाम, सिब्बल भी आना चाह रहे थे। और दूसरी बात है कि ये जो वकीलों की फीस है 50 करोड़ की, जो उनको देनी है, और इन्होंने कोर्ट से कहा कि हमको वकील ये फीस नहीं दी जा रही। 50 करोड़ का खर्चा किया केजरीवाल ने, दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसा खर्चा है अपने केस लड़ने के लिए, और ये जेल से लड़ रहे हैं केस। मैं सोचता हूँ कि जैसे केजरीवाल का केस खत्म होगा, यानी कि जब इनकी बेल खत्म होगी, तो केजरीवाल को दोबारा जेल में भेज दिया जाएगा और उनको डिसमिस कर दिया जाएगा चीफ मिनिस्टर की गद्दी से। दोबारा केजरीवाल का टेन्योर होगा नहीं, कुछ महीने तक हो सकता है कि इनकी पार्टी चले, खत्म हो जाएगी पार्टी, और केजरीवाल का पॉलिटिकल कैरियर वो बिल्कुल खत्म होने की कगार पे आ चुका है। केजरीवाल जैसे आदमी जो पॉलिटिक्स ज्वाइन करके इंडिया को धोखा दे रहे हैं, देश को धोखा दे रहे हैं, और जो फॉरेन एजेंसीज या टेररिस्टों से मिलकर के यहाँ पे देश की गद्दी पे बैठे हैं, देश को बर्बाद करने के लिए। ये कहते हैं देश की सेवा करेंगे। ये आदमी क्या देश की सेवा करेगा, जिसने देश का इतना नुकसान करने की कोशिश की है, और जो CIA या फोर्ड फाउंडेशन के पैसों में पलता है, वो क्या देश की सेवा करेगा। जो आदमी खालिस्तानियों से पैसा लेता है इलेक्शन लड़ने के लिए, क्या वो देश की सेवा करेगा। कल केजरीवाल चाहता था कि मैं पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनूं और खालिस्तान को प्रमोट करूं, लेकिन इसको वहां का चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया गया, क्योंकि पंजाब के लोग किसी भी हिंदू को वहां पे चीफ मिनिस्टर बनाने नहीं देंगे, इसीलिए उन्होंने पंजाब भी बनाया था। तो केजरीवाल एक गलत टाइप का प्रोपेगेंडा करके लोगों को बेवकूफ बना करके ऐसे बात कर रहा है कि जैसे प्राइम मिनिस्टर बनेगा। केजरीवाल ने देश को बर्बाद करने की कोशिश किया, देश को बर्बाद करेगा। ये आदमी कभी देश का भला नहीं कर सकता। और मुझे लगता है कि अब लोग जान भी चुके होंगे कि केजरीवाल क्या है, केजरीवाल की रियलिटी क्या है। झूठा आदमी है, मक्कार आदमी है, देश से गद्दारी करने वाला आदमी है। सर, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन हमारे दर्शक भी पूछ रहे हैं जो हमसे जुड़े रहते हैं, वो ये कहते हैं कि केजरीवाल ये तो बताए कि पन्नू से उसका क्या कनेक्शन है। जो वीडियो वायरल हुआ जब उसने 133 करोड़ मांगे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसने ये नहीं कहा कि इसका खालिस्तान से क्या समर्थन है। ये कंडेम तो करे। ये खालिस्तान का जो मुद्दा है, जो उठता रहा है, वो पंजाब में उठता रहा है, जहां इनकी सरकार है, ये खालिस्तान के मुद्दे को कंडेम क्यों नहीं करते हैं? देखिए, क्यों करेगा, ये तो खुद खालिस्तानी है, इन्हीं लोगों से मिलकर के तो ये पावर में आया। और दूसरी बात है कि यहाँ पे जो मुझे लगता है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, यहाँ पे सिलेक्टेड लोगों को बुलाया गया ताकि इससे कोई क्वेश्चन ना पूछा जाए। अगर ये किसी प्रेस वाले को, प्रॉपर मीडिया वाले को बुलाते तो उनसे क्वेश्चन पूछते। ये पेड मीडिया वाले आए थे जो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर रहे थे, और किसी को क्वेश्चन पूछने की परमिशन नहीं दी गई, किसी को इजाजत नहीं थी केजरीवाल से क्वेश्चन पूछा जाए। केजरीवाल सिर्फ अपने कमेंट्स देने आए थे, अपने स्टेटमेंट देने आए थे, और देश स्टेटमेंट देके चले गए। ये किसी न्यूज़पेपर वाले या मीडिया वाले को फेस नहीं कर सकते, क्योंकि जो आदमी अंदर से मक्कारी करता हो, जो आदमी अंदर से नंगा हो, जिस आदमी ने देश को धोखा देने की बात की हो, वो क्या किससे बात करेगा, क्या किसी प्रेस वाले को, कॉन्फ्रेंस वाले को अटेंड करेगा, उसके सामने फेस करेगा क्वेश्चन। ये फेस कर नहीं सकते, क्योंकि लोग इनसे क्वेश्चन पूछते कि तुम क्यों जेल गए, बताए केजरीवाल क्यों जेल गए, क्या घोटाला किया तुमने, और पैसे कहाँ छुपाए हैं, बिटकॉइन में छुपाए हैं, दुबई में छुपाए हैं, लंदन में छुपाए हैं, कि US के अंदर छुपाए हैं। केजरीवाल जब तक लोगों का लूटा हुआ पैसा वापस नहीं करेंगे, तो लोगों को इनको माफ भी नहीं करना चाहिए, और मुझे लगता है कि लोग इनको माफ भी नहीं करेंगे। और केजरीवाल ने जिस तरीके से देश से गद्दारी की है, केजरीवाल ने जिस तरीके से यहाँ के दिल्ली के लोगों से गद्दारी की है, जिस तरीके से केजरीवाल ने बाहर की एजेंसीज के साथ मिलकर के देश को लूटने की बात की है, ऐसे आदमी से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये आदमी वो है, अगर ऐसा आदमी कहीं, वो तो पावर में आएगा नहीं, पावर में आ भी जाए तो ये तो पूरा का पूरा हिंदुस्तान चाइना को दे देगा, कुछ पाकिस्तान को दे देगा। ये कांग्रेस का साथी है, जो राहुल गांधी का साथी है, जिनका एजेंडा भी ये है कि अरुणाचल प्रदेश दे दो चाइना को, लेह लद्दाख दे दो चाइना को, और
कश्मीर दे दो पाकिस्तान को। ये कैसे चाइना से जमीन ले सकता है? क्या इतनी पावर है इसके अंदर? क्या हमारी आज आर्मी इतनी स्ट्रांग है कि हम चाइना से स्ट्रांग है? हम अभी चाइना से स्ट्रांग नहीं है, मुकाबला कर रहे हैं चाइना का, उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहे, रोक के रखा हुआ है। अक्साई चीन चाइना के कब्जे में 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का, और कैसे ये चाइना से ले सकते हैं अक्साई चीन? क्योंकि राहुल गांधी चाइना की गोदी में बैठे हैं। वो तो नहीं कहते कि अब अक्साई चीन चाइना से लेंगे। अक्साई चीन चाइना से ले सकता है तो मोदी ले सकता है। केजरीवाल जैसा आदमी जो झूठा आदमी है, मकार आदमी है, तो कल चाइना के गोदी में जाके बैठ जाएगा। इनको क्या है, पावर दे दो, देश को लुटवा दो, यही काम शुरू से करते रहे और यही काम ये शुरू अब भी करेंगे। इनका और कोई एजेंडा नहीं है देश को बर्बाद करने के सिवाय, देश को नुकसान पहुंचाने के सिवाय। केजरीवाल जवाब दे दे कि कैसे चोरी की, कितनी चोरी की, कहाँ चोरी की, किस किस जगह में चोरी की, क्या डिटेल से चोरी की, और क्या इन्होंने कोई तहखाना बना रखा है तिहाड़ जेल के अंदर जहाँ पे इन्होंने पैसे गाड़ दिए। केजरीवाल के साथ बहुत से क्वेश्चन पूछने वाले, लेकिन केजरीवाल का जवाब नहीं देंगे। ये नहीं बताएंगे कि क्यों मैं जेल के अंदर रहा और मैं कब दोबारा जेल में जाऊंगा तो क्या करूंगा। केजरीवाल दोबारा जेल में जाएंगे जून 1 को, और तब तक पूरी एजेंसी ने सारा इनका चिट्ठा तैयार कर लिया, इनके खिलाफ एनआईए भी तैयार हो चुकी है, और केजरीवाल को दोबारा ना तो बेल मिलेगी ना केजरीवाल को कोई राहत मिलेगी। अब ये आदमी जेल में रहेगा और इसका जो पॉलिटिकल कैरियर है खत्म हो चुका है। शोर जितना मचा ले, जितना भोग ले कोई आदमी, फर्क नहीं पड़ता। मतलब इन्होंने मतलब जो योजनाएं जो इन्होंने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा, अगर ये इसको लागू कर देंगे तो बहुत कुछ बचेगा ही नहीं। मतलब जिस प्रकार दिल्ली में जो इन्होंने फ्री बिजली और ये सब बांट के दिल्ली की जो इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया, ये चाहते हैं कि पूरे देश की इकोनॉमी बर्बाद हो जाए फ्री का बांट के सब। देखिए ये कम्युनिस्ट है या अर्बन नक्सलाइट है, दोनों सेम वैरायटी के लोग आते हैं। ये देश को बर्बाद करना चाहते हैं, इनका कोई और एजेंडा नहीं है, कहना कुछ करना कुछ। और अगर उन्होंने काम ही करना था तो ये बैठे थे दिल्ली की सीट पे। केजरीवाल बता दें कितने हॉस्पिटल बना दिए, कितने रोड्स बना दिए। दिल्ली के अंदर एक पुल बनाया इन्होंने, और जो एक पुल बनाया था वो बनाया था जो शीला दीक्षित ने तैयार किया था विकासपुरी के अंदर आउटर रिंग रोड पे, और दूसरा एक इन्होंने पुल बनाया था जो टूट गया था। बाकी केजरीवाल ने ना तो दिल्ली के अंदर कोई ब्रिज बनाया, ना दिल्ली के अंदर कोई रोड्स बनाए, ना दिल्ली की डेवलपमेंट की है। और जो इनका मोहल्ला क्लिनिक है, आप देखिए वहाँ पे क्या है, वहाँ पे तो कुत्ते भौंक रहे होते हैं, गंद पड़ा है वहाँ पे। दिल्ली को पूरे देश में सर पूरे देश में मोहल्ला क्लिनिक बनाने की बात कर रहे हैं। दिल्ली को लंदन मोहल्ला क्लिनिक, देखिए दिल्ली को लंदन बनाने की बात कर रहे थे, दिल्ली को गाजियाबाद बना के छोड़ दिया। ये है केजरीवाल। बहुत मतलब वाकई डिस्ट्रक्टिव मतलब कह सकते हैं सोच है यार। क्या करेंगे ऐसा, लेकिन देखिए क्या होता है। इनका अभी चुनाव हो जाने दीजिए, उसके बाद देखते हैं, बहुत कुछ होने वाला है। जी जी सर बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। नमस्कार। नमस्कार।